Good morning, friends. After a very long period, we are here to discuss GST. आज मैं आप हर एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी मीन्स क्या, जीएसटी क्या होता है, हर एक को बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये जीएसटी क्या है। जीएसटी हम चार्ज करते हैं, हमें उस पर जो भी परचेस करते हैं उस पर पे करना पड़ता है। वेरी कॉमन क्वेश्चन अराइज। कभी 12% लगता है, कभी 18% लगता है, कभी 0% लगता है। तो ये ऐसा क्यों? और पैक गुड्स पे लगता है। कभी हम डीमार्ट में जाते हैं तो पैकिंग पे लगता है, लेकिन जो छोटा सामान रखा होता है उस पर नहीं लगता है। तो ये जीएसटी का क्या होता है, ये लोग कलेक्ट करके क्या करते हैं? तो एक मैं ओवरऑल एक छोटे व्यापारी के दृष्टिकोण से या कंज्यूमर के दृष्टिकोण से आज मैं बात करने वाला हूँ। कोई भी प्रोडक्ट का फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग होके होलसेलर के पास आता है जो बड़ी क्वांटिटी में सेल करते हैं। वहाँ से वो रिटेल सेलर यानी शॉपकीपर के पास आता है और शॉपकीपर उसको कंज्यूमर को देता है जो अपने खुद के यूज इस्तेमाल के लिए परचेस करते हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग वाला जब भी प्रोडक्ट बनाता है ना, तो वो बनाने के लिए उसको भी कुछ रॉ मटेरियल परचेस करना है मार्केट से, तो वो भी परचेस करता होगा। तो ये पूरा साइकिल रहता है, एक प्रोडक्ट बनाने के 10 प्रोडक्ट लेने का, उस पर जीएसटी पे करने का, फिर जो नया प्रोडक्ट बनेगा उस पर जीएसटी चार्ज करने का। तो अभी हम जीएसटी के बारे में, आपको साइकिल तो पता चला कि प्रोडक्ट मार्केट में कैसे आता है। तो जीएसटी के बारे में जानेंगे तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सेल और परचेस पे लगता है। लेमन लैंग्वेज, जो भी आप सेल करते हो या परचेस करते हो उस पर जो सेलर है वो चार्ज करता है, जो बेचता है वो जीएसटी उस पर चार्ज करता है। जीएसटी टैक्स पूरे इंडिया के लिए अभी एक वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स है, जिसमें अगर आप विद इन अ स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि एक ही स्टेट में सेल परचेस होता है, सेलर और बायर एक ही स्टेट में होता है, तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं, यानी कि एक ही स्टेट में हो। उस केस में टैक्स जो लगता है उसको एचजीएसटी और सीजीएसटी बोलते हैं। और कभी कभी 2 स्टेट में सेल होता है, उसको हम आईजीएसटी बोलते हैं, यानी कि महाराष्ट्र से अगर राजस्थान में सेल होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं। अगर आईजीएसटी का रेट सपोज 10% है, तो उसी केस में अगर वो इंट्रा स्टेट है तो एचजीएसटी और सीजीएसटी का रेट 5% होगा। करेक्ट? तो आपको तो ये रेट का, और रेट कैसे रहते हैं, हर एक गुड्स के लिए, हर सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ये परसेंटेज का टैक्स उस पर लगेगा। कुछ गुड्स ऐसे भी देखिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे डीमार्ट में आप खुला सामान लेके आते हो खाने पीने का, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, यानी कि 0 रेट। और जो पैकिंग में लेते हो, पैकिंग में लेते हो इसका मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि आपने प्रोसेसिंग किया है कुछ उसको प्रोडक्ट को, उसकी लाइफ लॉन्ग होने के लिए, तो उस पर फिर वो जीएसटी आ जाता है। यानी कि मुझे कहने का मतलब ये है कि जीएसटी के रेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर किए हैं, कुछ पे 18%, 12%, 5%, कुछ पे एग्जम्प्ट है 0%। तो एज पर रेट हमें वो जीएसटी चार्ज करना है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस पर जीएसटी रेट क्या आएगा। और हर एक के लिए एक कोड दिया है, हर प्रोडक्ट को एक एक कोड दिया है, उसको एचएसएन कोड बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को किस नाम से बुलाए, जीएसटी के लैंग्वेज में उसको कैसे बाइफरकेट करें, उसके लिए उसको कोडिंग किया है, उसी को हम एचएसएन कोड बोलते हैं। और वो एचएसएन कोड वाइज जीएसटी के रेट तय हो गए। अभी जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है तब कुछ रॉ मटेरियल परचेस करता है। जब रॉ मटेरियल परचेस करता है, जो उसको रॉ मटेरियल सेल कर रहा है वो अपने उस रॉ मटेरियल पे जीएसटी चार्ज करेगा। तो मैन्युफैक्चरर भी अपने जो रॉ मटेरियल परचेस करता है उस पर जीएसटी पे करता है। किसको? सेलर ऑफ रॉ मटेरियल।
तो उसको कुछ अमाउंट जो भी वो चार्ज करता है उस पर वो जीएसटी प्लस उस प्रोडक्ट का वैल्यू दोनों मिला के अपने पॉकेट से उसको देता है। अभी मैन्युफैक्चरिंग ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये रॉ मटेरियल यूज करता है और अपना प्रोडक्ट बनाता है, और वो प्रोडक्ट जब होलसेलर को सेल करता है तब उस पर अपना जीएसटी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट चेंज होगा, वो देखेगा वो कौन से HSN कोड में आएगा और उस पर कौन सा जीएसटी रेट आएगा, उस रेट से वो जीएसटी चार्ज करेगा और होलसेलर को सेल करेगा। अभी देखो, अगर उसने 100 रुपीज़ को प्रोडक्ट सेल किया और उसको सपोज 10% उस पर जीएसटी यानी कि 10 रुपीज़ जीएसटी चार्ज किया, होलसेलर से वो 10 रुपीज़ कलेक्ट करेगा, ठीक है। अभी ये 10 रुपीज़ उसको गवर्नमेंट को देना है। वो जो जीएसटी कलेक्ट करता है ना, जो अपने प्रोडक्ट पे लगा के जो कलेक्ट करता है, उसको वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। गवर्नमेंट के देने से पहले वो क्या करेगा, जो भी उसने परचेस किया था रॉ मटेरियल, उस पर जो भी जीएसटी दिया था, करेक्ट, उसका इनपुट लेगा, यानी कि वो सेटअप करेगा 10 रुपीज। सपोज उसने जो रॉ मटेरियल परचेस किया था उस पर 9 रुपीज पे किया था, तो ये जो 10% है उसमें से माइनस वो 9% करेगा और 1 रुपीज वो गवर्नमेंट को देगा। तो इनडायरेक्टली उसने 10 रुपीज पे किया। कैसे किया, 9 रुपीज ये जिससे परचेस किया उसको दिया और 1 रुपया गवर्नमेंट को दिया, उसका हिसाब खत्म होगा। अभी होलसेलर ने जो परचेस किया 100 रुपीज में, उस पर उसने जीएसटी 10 रुपीज दिया। अभी ये होलसेलर क्या करता है, 110 को रिटेलर को देता है, तो रिटेलर उस पर कितना चार्ज करेगा, 10% से 11 रुपीज। सपोज वही प्रोडक्ट है, उसका नेचर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी नेचर नहीं चेंज होगा, तो उस पर 11% आएगा, तो उसने चार्ज किया 11, करेक्ट, और इधर से उसको 10% का आईटीसी आया, यानी कि जो परचेस पे उसने 10 रुपीज़ दिया, तो नेट ऑफ 1 रुपीज़ हुआ, 1 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को देगा। अभी 111 किसको पड़ा, रिटेलर क्या करता है, उसको 120 में कंज्यूमर, यानी कि जो हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए वो परचेस करते हैं, करेक्ट, तो उस पर अगर वो 120, यानी कि उसका वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, अगर 120 को देता है तो उसको 12 रुपये को पड़ा, करेक्ट, और इधर परचेस किया तब उसने 11 रुपये ऑलरेडी दिया था, तो 12 माइनस 11, 1 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को देगा। और कंज्यूमर जो लास्ट वाला, जो खुद से इस्तेमाल करने वाला है, वो अपने पॉकेट से 12 रुपये देगा। तो अल्टीमेटली जीएसटी किसको भरना पड़ा, कंज्यूमर। और बाकी लोग जो थे इस चेन में, उन लोगों को सिर्फ अपना जो प्रॉफिट ऐड कर रहे थे उस पर ही उसको जीएसटी गवर्नमेंट को देना, बाकी जो कॉस्ट टू कॉस्ट था उसको नेट ऑफ करके ही देना था, तो उसको खाली जो प्रॉफिट कमा रहा है उस पर उसको गवर्नमेंट को जीएसटी देना है। और जो पर्सन खुद से लिए इस्तेमाल कर रहा है उसको टोटल जीएसटी अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को देना है, 12 रुपये। इस हिसाब से गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता जाता है, यानी कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली टैक्स कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि हम लोग देते हैं, कॉमन मैन देता है, जो यूज करता है, इस्तेमाल करता है। आई थिंक आपको आइडिया होगा कि जीएसटी क्या है, कैसे चलता है। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू।